आपकी वसादत से बताऊं कि अब इस रिवर में इनलीगल और लीगल जो माइनिंग है वो बंद हो गई है। 6 करोड़ रुपए पे ठेका दिया डीसी स्वात ने। जिसने भी दिया, जो भी किया, बढ़ गया, हर चीज खत्म। सीएम साहब ने भी अहकाम जारी कर दिए हैं कि इनलीगल यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं, जितने भी तजावजात है, सुबह 7 बजे से इंतजामिया शुरू होगी। ये नहीं देखा जाएगा कि किसी सरकारी बंदे का है, किसी सियासी वाबस्तगी है या कोई भी शख्स है, चाहे तहरीक इंसाफ का है या नून लीग का है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब भी है इंतजामिया चीफ सेक्रेटरी ने भी आज विजिट किया है प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक बड़ी कंपनी है, आज भी वो खुदाई कर रही थी, यहाँ पे डायने लगाए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है एक्सीवेशन हो रही थी। तो यहाँ पे तहसील इंतजामिया मौजूद है, उनकी नाअहली क्यों है कि लाखों रुपए हफ्ता भी लिया जाता है दरिया स्वात से, तो ये प्रॉपरली होगा या आपके जाने के बाद खत्म? अमीन गंडापुर वजीर आला के अहकामात है, जो मशीनरी होगी वो इस मरतबा जब्त नहीं होगी, वो इस मरतबा मशीनरी को FIR नहीं दी जाएगी, उस मशीनरी को वहीं पर नीलाम किया जाएगा। जब मरी में वाकया हुआ था बर्फबारी का, आपको याद होगा, पंजाब हुकूमत की थी ना। आप भी जब भी मुसीबत आते तो आप पंजाब को नहीं बख्शते, तो अभी भी उनको मौका मिला है और सियालकोट के थे वो लोग, तो अभी तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इन चीज़ों में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, फोकल पर्सन चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी गेमन अल खलीफा ब्रिज पहुंच चुके हैं। मिनिस्टर नेक मोहम्मद भी हमरा है। ये बताएं कि इतना बड़ा मिस्टेक क्यों हुआ? सूबाई हुकूमत के साथ इतने वसाइल के बावजूद एक फैमिली के 18 अफराद डूब गए। देखें, रेस्क्यू ने रिस्पांस किया, लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचे पता चला कि गफलत थी। गफलत बरतने पर तमाम तरफ अफसरान को सस्पेंड किया गया है, ना सिर्फ रेस्क्यू के इमरजेंसी ऑफिसर को, उसके अलावा ADCs को, ACs को। मिनिस्टर साहब जब यहाँ पर ख़ुद पहुँचे, क्योंकि इनका डिपार्टमेंट रेलेवेंट डिपार्टमेंट है, तो इन्होंने फौरी तौर पर, जो कि इनके अंडर आता है रेस्क्यू का इंचार्ज, यहाँ पर उनको मुअत्तल किया। उसके बाद पब्लिक का ये कहना था कि जो कि रेस्क्यू के एहलकारान थे उनकी भी गफलत है। तो आज मीटिंग हुई है, उस पर भी मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर इस इतने बड़े सानिया में, एक कौमी सानिया है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात, आप जो माइनिंग वाली कर रहे थे कि यहाँ इस रूट के ऊपर माइनिंग होती है, तो आज वज़ीर आला साहब के वाज़ेह तौर पर अहकाम तमाम तर इंतज़ामिया को दे दिए हैं। आपकी वसादत से बताऊँ कि अब इस रिवर में इनलीगल और लीगल जो माइनिंग है वो बंद हो गई है। 6 करोड़ रुपए पे ठेका दिया डीसी स्वात ने। जिसने भी दिया, जो भी किया, बढ़ गया, हर चीज़ ख़त्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात हैं इनलीगल और लीगल माइनिंग। मिनिस्टर साहब को यहाँ पर इसलिए रिलीफ के भेजा था कि इनकी जिम्मेदारी बनती थी, और इन्होंने ब्रीफ किया CM को कि इस इलाके में क्या मसाइल हैं, क्या सिचुएशंस हैं, वाज़े तौर पर एक एक चीज़ से ब्रीफ किया। उसके बाद अहकामात दिए गए। उसके बाद आप तमाम सवात के लोगों से मेरी दरख्वास्त है, CM साहब ने भी अहकामात जारी कर दिए हैं कि इनलीगल यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं, जितने भी तजावजात है, सुबह 7 बजे से इंतज़ामिया शुरू होगी। ये नहीं देखा जाएगा कि किसी सरकारी बंदे का है, किसी सियासी वाबस्तगी है या कोई भी शख्स है, चाहे तहरीक इंसाफ का है या नून लीग का है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये फैसला अवाम ने करना है। देखिए, इंतजामिया निकलेगी ना, जब होटल सील करेंगे आज, कल होटलों को गिराया जाएगा, तो फिर इंतजामिया के साथ अवाम डट के ठहरी। जो बदमाशी करेगा ना, बदमाशी, तो अवाम आगे आए, पुलिस आगे ना आए, अवाम आए, क्योंकि ये अवाम की जिम्मेदारी बनती है। ये जो नुकसान हुआ है, हमारे इस शहर का नुकसान हुआ है। क्योंकि अच्छा, ये बताएं कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा या मिनिस्टर साहब भी मौजूद हो, आप भी है, इंतजामिया चीफ सेक्रेटरी ने भी आज विजिट किया है प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक बड़ी कंपनी है, आज भी वो खुदाई कर रही थी, यहाँ पे डायने लगाए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है एक्सीवेशन हो रही थी। तो यहाँ पे तहसील इंतजामिया मौजूद है, उनकी नाअहली क्यों है? बताया जा रहा है कि लाखों रुपए हफ्ता भी लिया जाता है दरिया स्वात से, तो ये प्रॉपरली होगा या आपके जाने के बाद ख़त्म होगा? ज़रा मेरा नंबर नोट करें और आप बताएं। अगर कल सुबह से कहीं पर भी माइनिंग हो, कहीं एक यहाँ से पत्थर भी उठाया जा रहा हो ना, तो आप एक तस्वीर भेजें, ठीक है? और ये वाज़े तौर पर अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के अहकामात है, जो मशीनरी होगी वो इस मरतबा ज़ब्त नहीं होगी,
वो इस मर्तबा मशीनरी को FIR नहीं दी जाएगी, उस मशीनरी को वहीं पर नीलाम किया जाएगा कि तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा। 1122 में जो बेकार नौजवान है जो रिश्वत पे भर्ती हुए, यहाँ पे आम सिविलियन दरिया सवात में तजर्बा रखते हैं, आप चीफ मिनिस्टर या अपने हकामात से इनको लगवाए और वो काड़ी बीड़िया ख़त्म करें। देखें मेरी बात सुने, रेस्क्यू वाहिद इदारा है पाकिस्तान में, मिनिस्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी ज़ेर निगरानी पूरे खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू की टीमें काम कर रही हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं कि रेस्क्यू काम नहीं करती है, बेशक कि किसी एक बंदे की गफलत से आप पूरे डिपार्टमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देखें कि जब वाक़े का इल्म हुआ तो सूबाई वज़रा यहाँ पर पहुँचे हैं, कैबिनेट मेंबरान पहुँचे हैं, तो जब कैबिनेट मेंबर्स पहुँच सकते हैं ना, तो रेस्क्यू के एहलकारों में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो काम ना करें। इस मौके पर पूरे पाकिस्तान में जो टूरिस्ट अब भी आना चाहता है सवात में, एक तासुर गए जुम्मे के दिन, यहाँ पे सारा दारोमदार ज़राअत और टूरिज़म पे है। अगर टूरिज़म का पहिया रुक गया तो सवात बिल्कुल जो है ज़ीरो पे जा सकता है। तो आपका क्या मैसेज है, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से क्या मैसेज? देखें वाज़ेह तौर पर तमाम लोगों को बताओ कि ये सियासत का वक्त नहीं है, ये खिदमत का वक्त है, और ये कुदरती आफात हैं, ये आते रहते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता, क्यों अल्लाह की तरफ से है। ये हुआ, इसमें इंतज़ामिया की गलती थी, किसी की भी गलती थी, वो एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन बहुत से लोग लगे हुए हैं सियासत पे। और नून लीग वाले, उसमें बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की नैली और ये और वो, जब मरी में वाक़या हुआ था वो तो वाज़ेह तौर पर इंतज़ामिया की नैली थी, ये तो दरिया के बीच फंस गए थे ना। तमाम कैबिनेट मेंबरान पहुँचे, MPs पहुँचे, कोई नहीं बचा सका इन लोगों को। जब मरी में वाक़या हुआ था बर्फबारी का, आपको याद होगा कितने लोग शहीद हुए थे, वो किसकी नैली थी? पंजाब हुकूमत की थी। पंजाब हुकूमत की थी तो ना। आप भी जब भी मुसीबत आते तो आप पंजाब को नहीं बख्शते, तो अभी भी उनको मौका मिला है और सियालकोट के थे वो लोग, तो अभी तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखें हम खिदमत के जज्बे से आए हुए हैं, अल्लाह जानता है कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर। हम आए हैं यहाँ पर खिदमत, हमने कहा कि यहाँ पर हम से कितनी भी हेल्प हो सकती है हम लोगों की करें, यहाँ के मसाइल सुने, यहाँ के लोगों के ओपिनियन। देखिए CM साहब ने मिनिस्टर साहब को अहकामात दिए कि आप पहुँचें, इसलिए पहुँचे कि मिनिस्टर साहब उनको फर्दर बता रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ की इंतज़ामिया की बात सुनी और पहुँचा रहे थे हम कि ये इंतज़ामिया कह रही है। हम बाज़ार में गए, मार्केटों में गए, आम आदमी का ओपिनियन लिया कि वो क्या कहते हैं। जो डिमांड्स आवाम की तरफ से आई सारी पूरी हो चुकी हैं और कुछ रह रही हैं, वो भी शाम तक पूरी हो जाएंगी। साहब माइनिंग्स और तजाविज़ात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आज के बाद? नहीं, आप कल देखो कि क्या होने वाला है। अच्छा, हाँ, उस पे बिल्कुल बैन लग गया था, आज से लग गया था। और शुक्रिया हमसे बात करने का। एक ताज़ियती दुआ करते हैं उन शुहदा के लिए जो शहीद हुए हैं। सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन मिनिस्टर नेक मोहम्मद इस वक्त सब डिवीज़न बरीकोट में मौजूद है। अल्लाह ताला जो टोल मग़फ़िरत करे।